साहब साहब आपकी जमात को यहाँ सड़कों पे जो भी काम करते हैं, लेकिन आपको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर बहस करवाने की कोशिश करनी चाहिए, मजबूर करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। जैसे आज ख्वाजा हसन ने कुछ नुकात के ऊपर बात की है, तो आपको इस डिबेट को ओपन करना चाहिए। इस तरह पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर इसके ऊपर इंगेज करना चाहिए। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि ऑफिशियली इन्होंने तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं की ऑफिशियली। ये तो कल रात को जाकर के इन्होंने ये अभी भी इन्होंने टेबल नहीं कहीं किया, ये तो लीक कॉपी है। ये भी अगर कल मुकर जाएंगे, ये तो हमने दिया ही नहीं, ये लीक कॉपी है, तो लीक कॉपी है, तो उसकी क्या हैसियत होगी। दूसरी बात यह है कि जो कुछ ये करने जा रहे हैं, इट इज़ अटैक ऑन द जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे अटैक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। देखें, हमने 76 साल लगा के, आपको याद होगा सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया था, चौथे नंबर पे थे। फिर मलिक असद जजमेंट आई 98 में, उन्होंने कहा नहीं, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा चीफ जस्टिस। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। हमने एक 76 साल लगा के एक मेहनत करके एक आइन में एक तब्दीली कर दी। अब वो रोला लड़ाई झगड़े वो ख़त्म हो गए। अब हमने वो कर दिया, नहीं 5 जजेस आएंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट उसमें से पसंद करेगी कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। आप जो कुछ ये करने जा रहे थे, इसके बड़े आफ्टर शॉक्स आते हैं। एक बात इन्होंने CMA के बारे में बात की। देखिए, मैं 2006 से सुप्रीम कोर्ट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि इस जजमेंट में लिखा हुआ था, जो शॉर्ट ऑर्डर है, कि कोई भी पार्टी क्लैरिफिकेशन मांगेगी, वो हमारे पास 8 जजेस के पास आएगी और 8 जजेस चैम्बर में उसकी क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे। ये उसके पहले फैसले में आ गया, इसीलिए चैम्बर में वो गए, चैम्बर से उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने इकट्ठे हुए और उसका जवाब दे दिया। मैं इस पे इख्तलाफ करूं। बहरहाल एक इख्तलाफ हो सकता है। आप इस पे बहुत सारी जजमेंट्स में ऐसे फैसले हैं कि उन्होंने कहा था कि जिसको एम्बिग्विटी हो हमारे पास आए, उसके मुतालिक बाकायदा चैम्बर्स में भी हियरिंग होती थी, उसकी कॉज लिस्ट आती थी। उनकी डिस्क्रिप्शन है। देखिए, जो आज रिव्यू है, देखिए रिव्यू तो एक प्रॉपर रेमेडी है ना। हम दोनों प्रॉपर रेमेडी में हम दोनों बड़े फ्रीक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में पेश होते। जो बात ठीक है वो ठीक है। जो चीज आपका एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को अंडरमाइन करे, वो जजेस को भी चाहिए कि ऐसा काम ना करें। टफ बैटल जो है ना इस वक्त 3 तरफ से, एक आपकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, दूसरी तरफ जुडिशरी है, और एग्जेक्टिव सबसे माड़ी सामी है, जिसको जहां आप धक्का मारें भेड़ बकरियों की तरह इस वक्त ये चल पड़े हैं। कल रात वाली ये वही सूरत हाल थी। ये इनको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जहां फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी काम हो रहा है और जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही हो, सर्विस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने एक चोरी छुपे अंदर शिक डाल दी हो, तो इसको आप जमहूरी सोच की तामिल बात नहीं कह सकते। लेकिन नदीम साहब, इसके अंदर जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और बात है, जो जज आपको पसंद नहीं आएगा उसको उठा करके फेंक दें, ट्रांसफ़र कर दें विदाउट कंसेंट। ये कभी देखें, आपने ट्रांसफ़र डाला है, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, बट विद कंसेंट है, और वो दोनों चीफ्स की कंसल्टेशन से है, सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन से है, वो फिर जा करके होता है। आपको पसंद नहीं है, बेसिकली एक जज पसंद नहीं आया, आपने उसको उठाना है, साइड पे फेंकना है, और फिर जो आपने फेडरल कोर्ट बना दी है और उसके अंदर आपने 68 ईयर्स डाल दी है। क्यों? ताकि काजी साहब को और अपने मनपसंद जजूस को ऊपर लेके जाएं। आपने हर हाल में देखें सर, उन्होंने प्रोविजंस वो डाली हैं कि आपको कैसे फिक्स करना है। आपको अभी बात समझ नहीं आई है। असल टारगेट आप है, आपको फिक्स करने के लिए तरीका कार ढूंढ रहे हैं, पक्का फ्लैट करने के लिए आपको। एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक वाहिद फोरम है जिसकी तरफ लोग आस और उम्मीद से देखते हैं। अगर उसको खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा लॉस होगा।